वालेकुम दोस्तों, मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं अजीज़। दोस्तों आज की वीडियो में आपको असील ब्रीडर मुर्गियों के लिए जो खुराक तैयार करनी होती है वो किस तरीके से करनी है। लाजमी नहीं आप असील ब्रीडर मुर्गियाँ, बल्कि अगर आपके पास फैंसी मुर्गियाँ भी हैं और आप फीड के एक्सपेंस को कम करना चाहते हैं तो और आप कहते हैं कि अच्छी से अच्छी खुराक उसको दूँ, तो इन सप्लीमेंट्स के यूज़ के बारे में भी आज मुकम्मल आपको बताऊँगा। ये वाला जो सा यीस्ट है इसके बारे में भी बताऊँगा, और ये जो सोमो स्ट्रेस पड़ा हुआ है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि रोटी आपने सर्दी में किस तरीके से देनी है कि आपके बर्ड्स को जुकाम रेशा वगैरह ना लगे। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी होती है कि यार ये जो हमने ख़रीद ली है वो किस तरीके से हमने डालनी है, और कुछ लोगों को ये होता है कि शायद ये बहुत महंगी है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपकी डलने वाली है। इसके बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये हम स्ट्रेस के लिए जो है प्रेफर कर रहे हैं। ये वाली मेडिसिन जो सी है, जिस तरह की ये इलेक्ट्रिक बर्ड जो सी है, ये जो है हम जो है कि प्रेफर भी करते हैं, और ये है भी इसलिए कि आपका परिंदा कोई डरा हुआ है, स्ट्रेस में है बीमारी की वजह से, या आप लोगों के बर्ड ने कहीं पे किसी दूसरे बर्ड के साथ जो है गेम कर लिया है, यानी कि फाइट कर लिया है, कुछ उसको चोट लग गई है तो उसके स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस से निकालने के लिए इसका आप यूज़ करते हैं। और ये बिल्कुल भी आपने रोटी वगैरह में डाल के नहीं देनी होती। ये सिर्फ पानी में आपने 1 लीटर पानी में 1 ml डालनी होती है। दूसरी जो सी है, ये जो सी है वाइटासॉल लिक्विड मल्टीविटामिन, रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा चीज़ है। ये भी पानी में डाल के आप दे सकते हैं। तो ये तो मैं साइड पे कर देता हूँ, ये पानी वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा ये सोमो स्ट्रेस के बारे में मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ। अगर आपके पास फैंसी मुर्गी है, ये 100 रुपए की पैकिंग में मिलता है, आपको 1 ग्राम डलता है, मतलब कि 1 लीटर पानी में भी आप डाल सकते हैं और फीड में भी डाल सकते हैं। लेकिन जब आप इसको फीड में डालते हैं तो रोटी का जो ठंडक होती है वो तो ठंडक ही रहती है, यानी कि वो उसमें वो गर्माइश का असर नहीं आने वाला होता। तो ये जो सा है अक्सर आप लोग यूज़ करते हैं, तो इसके साथ अगर आपने ये यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हल्दी भी 1 चम्मच लाज़मी रोटी में डाला करें, ताकि आप लोगों के बर्ड्स जो से हैं वो ठंड वगैरह में जो है, अगर रोटी खाते भी हैं तो अंडों वगैरह की जो उनकी देने की जो शरह होती है वो कम ना हो। क्यों आपकी रोटी के अंदर टॉक्सिन वगैरह होता है, वो टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए खामखा आपको बीच में हल्दी का इस्तेमाल करना होता है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरी वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप परचेज़ करें, मैं आपको वो भी मशवरा देता हूँ, अगर आप लोगों के पास गुंजाइश नहीं है तो आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 रुपीज़ का ये पैक मिलता है, मैं खुद भी इसको यूज़ करता हूँ उन बर्ड्स के लिए जो गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ अंडों वगैरह के लिए रखी होती हैं, या ऑस्ट्रेलोप रखी हुई होती है, उनकी फीड में इसको यूज़ करता हूँ। तो चूँकि मैं अभी इस वक्त असील मुर्गों के लिए खुराक तैयार कर रहा हूँ, जो मेरे पास ब्रीडर हैं, जिसमें वाइट हीरा भी मेरे पास मौजूद है, तो ये चीज़ जो है हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और उसको जो है हम किस तरीके से देंगे ये मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सोमो स्ट्रेस है उससे कई गुना ज़्यादा इसके अंदर जो उनसे हैं कि मल्टीविटामिन मौजूद हैं। आप उससे जो है कि कई गुना ज़्यादा, और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर जो 18 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हाई प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा जो है इसके अंदर डाइजेशन न्यूट्रिशन मौजूद है। आपकी मुर्गी बहुत ज़्यादा जल्दी से इसको डाइजेस्ट कर पाती है, पचा पाती है, ये अगर आप डालते हैं। तो इसको डालने का बड़ा ही आसान तरीका है। 200 ग्राम की ये पैकिंग है, और ये तकरीबन 3 मिलीग्राम आपने बीच में डालनी होती है, यानी कि 3 ग्राम आपने डालनी होती है। ग्राम क्या होते हैं आप लोगों को समझ नहीं आते, आप लोग कहते हैं शायद ग्राम कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, पूरा डब्बा डालते हैं, तो ये पूरा डब्बा आपने नहीं डालना है। ये वाली जो चम्मच है आपकी, ये तकरीबन 2.5 से 3 ग्राम के लगभग है, और ये 1 से 1.5 ग्राम के लगभग होती है। 2 साइज़ आपके घर में मौजूद होते हैं चमचों के। ये जो-सा है ये टीस्पून है, और ये चावल जिससे खाते हैं, टेबल स्पून जिसको कहते हैं, हमने इसके अंदर तो अब ये वाली प्रोडक्ट डालनी है। तकरीबन ये 3 ग्राम डलती है, तो 1 किलो हम जो फीड बना रहे हैं उसके अंदर इसको डालूँगा। बहुत ज़्यादा आसानी के साथ ये डल जाएगी, बहुत ही कम मिकदार में डलती है। ये मेरी वो प्रोडक्ट है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, भाई ये किस तरीके से होती है और इसका क्या सिस्टम होता है। इससे आपने सिर्फ 1 चम्मच इस तरीके से लेना है, ये आपका 3 ग्राम है इसका, देख लें ये सारा ठीक हो गया। ये सारा 3 ग्राम है। अब रोटियों में कैसे मिक्स करना है ये भी आपको बता देता हूँ। वैसे इसको दाने में भी मिक्स करना चाहें तो आप दाने में भी मिक्स कर, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने मिक्स बर्ड्स के लिए डालना है। तो अगर आपके पास गेम बर्ड्स फाइटिंग वाला है तो आपने उसके लिए जो है कि दाने में ही इसको मिक्स करना है। इस तरीके से मैं इसको इसके अंदर मिक्स कर दूँगा। ये 3 ग्राम इसके अंदर आ चुका है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो ये तकरीबन रोटी के साथ मैंने इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो चुका है। इस तरीके से इसको मिक्स करना है,
और इस कंटेंट को जो सा है कि आपने इस तरीके से मिक्स कर लिया। तकरीबन ये 750 ग्राम या 600 ग्राम जो थी घर की बची हुई रोटी थी। मैंने इसका नाप कर लिया। पानी के साथ ज़रा इसकी वो ज़्यादा हो जाती है, वेट इसका ज़रा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उससे आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद हमने ये बाजरा डालना है, क्योंकि मेरे असील मुर्गे हैं तो असील मुर्गों के लिए पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि बाजरे का मैं इस्तेमाल लाजमी करता हूँ। ये असील मुर्गों के लिए बाजरा बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे हम लोगों के लिए रोटी होती है। तो इसको इस तरीके से आपने मिक्स कर देना है। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर आपने ये वाली चीज़ परचेज़ नहीं की, परचेज़ करनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, आपने उस नंबर के ऊपर कॉल करके इसको जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना है और चीज़ आपके घर पे आपको मौजूद मिल जाएगी। तो ये तकरीबन इस तरीके से आपने मिक्स कर लेनी है। रोटी के अंदर ज़रा हाथ चलाया करें। रोटी के अंदर हाथ चलाने से ये होता है कि अगर कोई औरतों वगैरह के अक्सर बाल होते हैं वो ऐसे निकल आते हैं, आपके हाथों के साथ लग जाते हैं। लेकिन चूँकि हम बड़े ख्याल करते हैं बर्ड्स के लिए, तो इसलिए इसके अंदर कोई बाल वाल मौजूद नहीं है। तो ये तकरीबन मैंने बना दिया है। अब ये हम अपने बर्ड्स को खिलाने जा रहे हैं। को भी खिलाऊँगा, बड़े ब्रीड्स को भी खिलाऊँगा। तो ये गेम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपने फ़ाइटिंग के लिए तैयार करना है, तो ये वाला जो-सा है फिर आपने दाने में ही देना है, फिर रोटी में नहीं देना, क्योंकि रोटी से आपके परिंदों का वज़न ज़्यादा होता है। तो जो गेम बर्ड्स होते हैं उनके वज़न जब ज़्यादा होते हैं, तो उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अच्छे तरीके से गेम नहीं कर सकते, उड़ नहीं पाते। मुँह काला होने वाला सिस्टम तो ख़ैर इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि आपका बर्ड जो है वो थकेगा बहुत जल्दी। तो अगर आपने अपने बर्ड्स की गेम करानी है, तो उसके लिए आपने फिर इसको दाने में ही मिक्स करना है। दाने में मिक्स करने का क्या तरीका है कि आपने 3 ग्राम 1 किलो में डाल के ऐसे-ऐसे दाने को मिक्स करते रहना है। इस तरीके से हल्का-हल्का आपका बाजरा गीला होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलूँगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।